खुदावंद का शुक्र करता हूँ, मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि शादी के 1.5 साल बाद ना खुदा ने हमें बेटा दिया। जाता हूँ कि मैं किस राह पर जा रहा हूँ, मैं किस जगह पर। सिस्टर कैथरीन, ईमानदार अपने आप को खुद भी परख लेता है। दूसरा परखना बड़ा आसान है। यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजा के 2023 में यीशु को बुला के हालेलुया। और इसी के पाक मुकद्दस और पवित्र नाम में आप सबको सलाम, सबको सलाम, सबको सलाम, सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब 9:30 बजे यहाँ मौजूद था तो इल्म हुआ कि काफी इलाकों की लाइट गई हुई है। लाइट चली जाए, तूफान आ जाए, बारिशें हो जाए, जमीन और आसमान उलट पुलट क्यों ना हो जाए, लेकिन खुदा के लोग उसके इंतजार में रहते हैं। हालेलुया। मैं आगाज ही में ये बात कर रहा था कि कुछ वक्त के लिए हमें संजीदा होना चाहिए। सुनिए, अगर हम अपनी जिंदगी में संजीदा नहीं होते, हर वक्त एक जैसा नहीं होता, क्या आप मेरी बात से मुत्फिक है? हर वक्त एक जैसा नहीं होता। शाम से सुबह, सुबह से शाम हो जाए, आपको हालात बदलते दिखाई देते हैं। सुबह जब इंसान काम पे जाता तो शाम को सिचुएशन कुछ और होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि पिछला साल जो गुजरा है उसमें कुछ और मामला थे, कुछ और सिचुएशन? अब की बार जो क्रिसमस गुजरा है वो कैसा गुजरा है? कितने लोग मेरे पास आए, कितने नहीं आए, कितने रिश्तेदारों ने मुझे विश किया, कितनों ने नहीं किया। कुछ तो ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, बदल गए ना बात। इस दुनिया में नए साल को सेलिब्रेट करने के मुख्तलिफ तरीके कार हैं। जो खुदा को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन वो नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मुकद्दसीन जो है, ईमानदार जो है, साल नया हो या पुराना हो, हर लम्हा वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जरूरी नहीं कि नया साल है तो फिर हमने गीत गाने हैं, नए साल के गीत, नए कपड़े पहनने, ये करना है, वो करना है। ये बेमानी है। 365 दिनों का जिक्र पास्टर यहां खड़े होकर कर रहा था। साल में 365 दिन होते हैं, हर दिन बरकत का दिन है। दाऊद की मुझे बात बड़ी क्लिक करती है और मुझे बड़ी शादमानी बख्श देती है। कहता, जवान से मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने सादत के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं। ये छोटी छोटी बातें, इनको आप अपने ईमान का हिस्सा बना लीजिए। कंपनीज, ऑफिसेस, हुकूमतें, मुल्क लेन देन करती हैं तो हिसाब भी लेती है, जायजा लेते हैं लोग कि मैंने इस साल कितना बिजनेस किया है। ये जिस्मानी लोगों की बात करने जा रहा हूं। तो क्या ये ईमानदार के लिए वाजिब नहीं कि जब साल उसकी जिंदगी का खत्म हो तो खुदा भी उससे हिसाब ले? अगर साल में ना भी खुदा ले, न जाने कब और किस वक्त बुलावा आ जाए, फिर भी तो हिसाब देना है। लिहाज भाई, फिर भी तो हिसाब देना है। और यीशु मसीह ने कहा, देख मैं ये आज
आज बाइबल के अंदर रखने की बात हुई। ये तो पहले से लिख दिया गया है। देख मैं लेकिन वक्त नहीं बताया, वक्त को मेंशन नहीं किया। कुछ क्या इरादियां हैं, कुछ बाइबल की सदाकतें हैं, कुछ खुदा का कलाम है, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होने जा रही है जिससे मालूम होता है, ईमानदार समझ आता है कि मेरा यीशु बहुत जल्द आने वाला है। सानू नहीं पता लगता यीशु नहीं आने वाला, तो पहला टन अरे गैस जमाना से दुआ रोजे रखिए, ऐसे पता नहीं कुछ करना शुरू कर लो। हमें हर वक्त तैयार रहना है। बी केयरफुली, बी रेडी। अपने आप को तैयार करें, न जाने कब और किस वक्त यीशु आ जाए। लेकिन अगर एक ईमानदार तैयार ही नहीं है तो ओदा जिसका पिछला साल गुजरा है भी गुजर जाए। अंदर जाके साहब जब पिछला साल कौन है, नवा साल भी उसी गुजर जाएगा। जिन्ना 100 वक्त गुजारिया, बोलो बोलो मेरे नाल, ते जेड़े भुल गए ने यीशु वाले प्यार नू, उन्हां नू बाइबल तो समझाना पै। ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के नाम से। मैं जब रात को हम पास्टर अब्बास के पास थे, जैसे 12 बजे और 1 के दरमियान बड़ी आतिशबाजी हुई, बड़ी फायरिंग हुई, बड़ा हल्ला गुल्ला लोग रोडों पर कर रहे थे। मैंने अपने आप को उनसे बहुत डिफरेंट महसूस किया। सोचिए जरा, गौर कीजिए। जब ईमानदार अपनी ईमानदारी का, अपनी पक्कीज़गी का या अपने ईमान का जायजा लेता है, उसे इल्म हो जाता है कि मैं किस राह पर जा रहा हूं, मैं किस जगह पर। सिस्टर कैथरी, ईमानदार अपने आप को खुद भी परख लेता है। दूसरा परखना बड़ा आसान है, लेकिन कभी हमें अपने आप को भी परखने की जरूरत है। अपने ईमान के लेवल को चेक किया करें, पकीज़गी के लेवल को चेक किया करें, रास्तबाजी के लेवल को चेक किया करें। अपने आप को हर रोज चेक करने की जरूरत है। हर रोज अपने आप को बाइबल से टैली करें, हर रोज अपने आप को रूह कुद्स से टैली करें, हर रोज अपने आप को पकीज़गी से टैली करें, हर रोज यीशु से अपने आप को टैली करें। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा, मेरे साथ रहिएगा जरा। अगर मैं लिख दूं यहां पर यीशु के मिजाज की बात, आगे जरा अपना मैं लिखने पाऊं तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो है मोहब्बत। मैं तो कितनी बड़ी नफरत करना। जरा टैली करें अपने आप को, बेटे इसकी इको कम करें जरा, अपने आप को जरा टैली करें। ये 2022 जो मेरा गुजरा है, मेरे ईमान का लेवल कहां पर था, मैं कैसी चाल चलता रहा, मैंने कितनों को धोखा दिया, मैंने कितनों के साथ भलाई की, मैं कितनी रासबाजी और पकीज़गी के साथ रहा, मैंने कितने रोजे रखे, मैंने कितनी बाइबल स्टडी की, मैंने कितनों के साथ नेकी की। जरा टैली करें, मुआवजा करें। हर बिजनेसमैन हिसाब लेता है अपनी कंपनी से कि मैंने इतनी प्रोडक्ट निकाली, इसका मुझे हिसाब दे। खाते खुल जाते हैं। जिसका नाम, सुनिए बी केयरफुल, जिसका नाम रेवलेशन के बुक के अंदर लिखा है, मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, जिसका नाम किताबे हयात में ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। मैं डरा नहीं रहा, आग की झील भी मौजूद है। जिस कंपनी के अंदर एक मुलाजिम बेहतर काम ना करे, एंड में मालिक क्या करता है, फायर कर दो, उसको निकाल दो।
ये बेकार आदमी जगह घेरी हुई इसमें। भाई इसी तरह किताबे हयात के अंदर अगर आपका नाम मेंशन नहीं है, अगर मेरा नाम मेंशन नहीं है, मैं कलाम को बड़ा जबरदस्त सुना देता हूं, मैं लोगों को भी इकट्ठा कर देता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, अगर मेरा लेवल मसीह की जिंदगी के साथ मैच नहीं होता, अगर मेरा मिजाज मसीह के साथ अटैच नहीं होता, तो मैं फेल। जिसका नाम किताबे हयात में ना मिला वो कहां डाला जाएगा? आपकी झील में। मैं नवे साल का पैगाम सुना के तुहानू खुश नहीं करना चाहता। नवे साल आते रहेंगे, नवे साल ना तुहानू फायदा ना मैनू फायदा। फायदा उदो ही होगा जो यीशु के नाल रिलेशनशिप दुरुस्त होएगा। ते जिहदा यीशु नाल रिलेशनशिप नहीं है वो जिन्ने मर्जी साल आओ, जिन्नियां मर्जी ईदां आओ, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया। देखिए उसका पर्पस देखिए, हमारा क्या पर्पस है। यीशु ने कहा इसलिए आके लोग जिंदगी पाए और मेरे साथ रहिए, लोग जिंदगी पाए और पीछे तक आवाज बच्चों की भी आनी चाहिए। मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और अब कसरत की जिंदगी पाने के लिए दूसरे तो काम कर दिया। अपनी जिंदगी इटर्नल लाइफ हमेशा की। नए साल आएंगे गुजरते जाएंगे, सोचना यह है कि मेरा लेवल क्या है। अब मसीह यहां पर है, अगर मैं यहां पर हूं तो जब मैं मसीह को कबूल करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मसीह वहां पर है, मैं यहां पर हूं, जब मैंने मसीह को कबूल कर लिया तो मेरा कद बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया। वो मुझे नीचे नहीं रहने देगा, बल्कि अपना हाथ बढ़ा के मुझे अपने साथ खड़ा कर लेगा। असी जिथे हैं वहां उथे ही हैं। पंजाबी की मिसाल है, पता नहीं सही है या नहीं, कि किसी सही है तो दस दिया। वो किसी के बच्चे नू हर रोज को मना करता सी, तो मना नहीं सी होंदा, मां छड़ दो रहन दो, ये बड़ा लाडला है, तो जिथे लगा इनू बोलो, जिथे लगा उन्नू लगा रहने। गल याद रखिया, जिथे लगा उन्नू। अज भी असीं इंज ही कर रहे हैं, छड़ दे भैन फुफी चाचा मामा बाबा जो भी पास्टर के लगा रहने दो जी, असीं नहीं करते, असीं तो थक गए हैं। एक दिन वो बच्चा करंट ना लग गया, फिर अम्मा ने पाया रौला, इधरों सद उधरों सद, भाई जवेद, भाई लियाकत, भाई असलम, बेटी राबी, ये वो इधर उधर हाथ में फैलाए, मेरे बच्चे ਨੂੰ बचाओ। उन्हें आख्या जिथे लगा लगा रह गया। ते जे पिछला साल भी तुसी जिथे लगे लगे रहोगे ना, किसी ने नहीं कुछ कहना। सुनिए, बदलिए, थोड़ा संजीदा हो जाइए। मैं कह देवा कि ए जड़ा वक्त है ना, संजीदा होने का वक्त है। अब वक्त पादरी को खुश करने का वक्त नहीं है, अपने आप को खुश करने का वक्त नहीं है। अगर तुसी इत्थे आंदे हो ते बरकत पा के जाते हो। मैं तुहानू एवें खाली नहीं करने की कोशिश करांगा, बल्कि रूह कुछ मेरे आने तो पहले इत्थे मौजूद होगा। हालेलुया। पिछला जो क्रिसमस का मैसेज सुनाया है, किसी ने याद है कि टॉपिक सी सेक्रेटरी साहब? सोच के बड़ी खुशी होती है मैं ये सुन के। और सारे बोलो, आवाज बड़ी घट है, उच्ची बोलो। मैं यीशु मसीह नू ते जदों असीं उहनूं मनने ते ओह भी सानूं मनदा है। हालेलुया। जितनों ने उससे कबूल किया उसने उनको बाप के फजल बनने का देखो लेवल की है। मैं थल्ले था तो जिन्होंने वो कबूल किया है, मैंने उन्हें आसमान की बादशाही के दरवाजे खोले। हालेलुया। हाले कुछ भी नहीं करना पिया, मुफ्त रास्त वास्ते लाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए जरा संजीदा हो ते कलाम सुन के अपनी जिंदगी च लैके ते नवे साल का आगाज करो। बदलना है सा जे बदलाव नहीं ना जिंदगी च ते आंदे रहन के नवे साल। सूरज भी उंजी सुबह सुबह निकलता है, डुबदा भी उंजी है, दिन भी होता है, रात भी कंटिन्यू काम चल रहे हैं। असी की कर रहे हैं?
सुनिए, आज का जो मेरा टॉपिक है 2022 के अंदर, सुनिए, पास्टर साहबान, मुबश्शिर साहबान, क्वायर, लीडरशिप, कलीसिया, मैं भी सुनता हूं 2022 के अंदर बरकत पा जाएंगे। तो मैं सुनाने जा रहा हूं 2022 के अंदर क्लिक कर रही है बातें आपके जहन को। भाई सरफराज 2022 के अंदर, फिर कह रहा हूं 2022 के अंदर एक खुदा आपको अलर्ट कर रहा है। अब हमने मुआवजा करना है, अपने ईमान के लेवल को चेक करना है, अपनी लाइफ पर गौर करना है। 2022 के अंदर मैंने क्या किया है? आइए इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां भाग, उसकी 14वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। 2022 में रहने वालों, अब 2023 में दाखिल होने वालों, 2022 गुजर गया है, 2023 आगाज हो चुका है। सुन लीजिए, मुकद्दसीन, ईमानदार, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, जो ये दावा करते कि मैं मसीह के साथ और मसीह मेरे अंदर है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन पौलुस रसूल जो रूह में हर वक्त मुतहर्रिक रहता है, बेदार रहता है और मसीह के कलाम को अपनी जिंदगी में लिए फिरता है। कब मौका मिले कि मैं खुदा का कलाम शेयर करूं? हालेलुया। पास्टर साहबान, लीडरशिप, क्वायर, पौलुस रसूल अपनी जिंदगी में पाखरू को लिए वे बहन कहती मुतहर्रिक है, मौका ढूंढता है, ऐसी सिचुएशन ढूंढता है, कुछ लोगों का चुनाव करता है, कलीसियाओं में विजिट करता है, मुकद्दसीन की फिक्र करता है। और मैं चाहता हूं कि आज 2023 के अंदर भी मैं आपकी फिक्र करूं। पढ़िए पास्टर कबर क्या लिखा है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह, सुनिए, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। 2022 भी चले हैं आप, लेकिन पौलुस रसूल इस बात पर आपको रिमाइंडर करवा रहा है। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। किसी की चाल में देखना बड़ा आसान है, किसी पर गौर करना बड़ा आसान है, किसी को बात करना बड़ा आसान है, लेकिन पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, जरा तुसी भी अपने आप को चेक करो, जरा झांको अपने अंदर। इसका मतलब है कि किसी गलत चालते चल पैने। 2022 जो गुजर चुका है, अगर मैं और आप सुस्त रहे हैं, मैं और आप रूहानी तौर पर मुड़ता रहे हैं, लेकिन 2023 के अंदर चैलेंज है कि ऐसे होने वाले जाग, सुनिए, ऐसे होने वाले एक मौका दिया है खुदा ने। ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, यानी रूहानी तौर पर क्या हो जा, बेदार हो जा। और जब तू बेदार होगा तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। दुनिया में और कोई नूर नहीं है, सिर्फ एक ही हस्ती है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और जहां वो आ जाता है वहां पर तारीकी भाग जाती है। अगर 2022 के अंदर तारीकी की, बेदीनी की कुव्वतों ने, बीमारियों ने, परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, तो उठे
और आप बेदार होना शुरू हो जाएंगे। फिर कहता बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। आगे, नादानों की तरह नहीं, नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानव की मानित चलो, बल्कि दानव की मानित चलो और वक्त को गनीमत जानो। अच्छा, पौलुस रसूल कहता हमें दुनिया की अकल नहीं है, हमें मसीह की अकल है। मसीह की अकल का पता है? दुनिया की अकल लोग अपने आप से बड़े सियाने मानते हैं, लेकिन दुनिया का जड़ा इलम है वो नाकिस है, कमजोर है। लेकिन जड़ा यीशु का इलम है ओदी जेडी अकल साडे विच आंदी है वो जबरदस्त है। वो अगर बादशाह वगैरह दे मुंह बंद कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। वो वक्त आने वाला है कि जब मुझे और आपको, इससे पहले भी मुकद्दसीन को अदालतों में घसीटा गया, लेकिन रूह कुद्स उनकी मदद करता रहा और कहता है नादानों की तरह नहीं बल्कि दानवों की मानिंद चलो। 2022 से अगर नादानी होगी है डजंट मैटर, लेकिन खुदा ने आज तक तुहानू जिंदा दी जिंदगी रखा है, तो जरा हम दानव बन जाएगी। आमीन। किस तरह? रूहानी तौर पे उन जिते सारे बड़े दानव हैं, एक नु गल करके देखो तुहानू घर तक पहुंचा देगा। रूहानी तौर पर दानव बने, रूहानी तौर पर तरक्की करे, रूहानी चाल चलना शुरू करे, रूहानियत आपके अंदर से बहना शुरू हो जाए, पाकीज़गी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। और फिर आगे बड़ी जबरदस्त बात लिखी, और वक्त को गनीमत जानो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सुन लीजिए असलम भाई, वक्त को क्या करो? गनीमत जानो, क्योंकि वो जो क्या है दिन के दिन बुरे ही आ रहे हैं। कितनी जबरदस्त गल लिख दी पहले पौलुस रसूल। रूह को उससे पहले लिखवा दिया। वो कह रहा है पहले को ना दानों की चाल अब ना चलो, अब होशियार और बेदार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है। तो मैं किसको फाड़ खाऊं? कईयां तो सुत्तियां पर लै दे जाता है। जेडे रूहानी तौर पे सुते ने ना, उन्होंने होश ही नहीं आउण देता। ऐसा उन्हें चार सवेरे ना एक चौके बाहर लगा दी है कि उन्होंने बाहर नहीं आउण देता। वक्त को गनीमत जानो, इसकी कदर करो। अगर आज आप इस वक्त की कदर ना की तो शायद कल ना देखना पड़ेगा। एक ईमानदार की जिंदगी में वक्त की कदर करना इस तरह है कि जिस तरह उसने तैयारी की को मैंने खुदा की बादशाहत में जाना। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन आज अपनी औलाद पर गौर करें, अपने घरानों पर गौर करें, इस दुनिया पर गौर करें, हालात पर गौर करें, क्या कुछ होने जा रहा है। तीसरी आलमी जंग लगने वाली है। काल की खबरें पहले से मीडिया पर रूनुमा हो रही हैं कि इस साल बुरहान का साल है, इस साल काल का साल है, इस साल तबाह का साल है, ये साल मुसीबतों का साल है। लेकिन याद रखिए, जो कोई मुकद्दस यीशु के साथ है, हालात कैसे भी हो जाए, खुदा उससे सब कुछ फराहम करने की कुदरत रखता है। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कुछ भी हो जाए आप मत घबराएं। हम आप अंदाजा लगाएं, एलिया के दौर में काल पड़ा, एलिया भूखा रहा, कौवे आप इसे दे रहे हैं। क्या बात है, कौवे तो गोश्त को खुद नोच लेते हैं। तो देखो एक बार किसी ने गुंजाइश हो ना मुर्गी दी, वो लेके जाता है बड़ी चील पहना शापर समेत लगे, वो विंदे ही रह जाता है। लेकिन खुदा अजीम है, भला है, वो अपने लोगों की फिक्र करने की कुदरत रखता है। बेदा के पास भेज दिया, जा वो अभी भूखी मरन नहीं, कहता तो पहले मेरा कुछ कर। बेफिर खुदा दे काम। खुदा ने एलिया को भी अपनी कुदरत दिखाई, अपना इख्तियार दिखाया, और बेवा को भी अपनी कुदरत और अपना इख्तियार बताया। ईमानदार जो है, अगर उसकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी है, अगर वो वक्त को गनीमत जान करके यीशु के साथ जुड़ा है, तो हालात पर निगाह न करे। हालात बिगड़ेंगे, बिगड़ने दे।
हालात की परवाह ना करें, लेकिन खुदा हर वक्त आपको हर चीज मुहैया करेगा। और क्या लिखा है? इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। समझना बड़ा जरूरी है, लेकिन इस दौर के अंदर इब्लीस ने ज़हनों को कैद कर रखा है। हर कोई अपनी मगन में है, हर कोई अपने ख्यालात में है, लेकिन उस ख्यालात से निकलने के लिए, आजाद होने के लिए यीशु की तरफ निगाह करे, वो आजाद करने की कुदरत रखता है। तुझे 2022 भी आज सोन बोन रहे तो 23 भी आज गुजरी जाएगी। इसलिए वो कह रहा है, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा की मर्जी की है। खुदा किसी की हलाकत बल्कि हर इंसान की तौबा तक नौबत चाहता है। बदले अपने आप को, हालात को मद्देनजर रखते हुए बदलते जाए। जब दुआ का कहा जाए, दुआ का माहौल ही बन जाए, तो को मुकद्दसीन को क्या चाहिए कि खुद से दुआ करना शुरू करो। हालेलुया। आपका चर्च आना साबित हो जाए कि आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, बस गौर से देखो। गौर से देखना बड़ा जरूरी है। और इंसान लानत के लिए पैदा नहीं किया गया, ना मुसीबत और दुखों के लिए पैदा किया गया है। इसमें फिर दोबारा आता हूं मैं इसी वर्ष पर। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब 27 में है, जल्दी से। खुदा का प्लान देखिए। जी 27वीं आयत। जी राबी आप पढ़िए बेटा। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा ने किसने? मेरे साथ है, किसने? खुदा ने हमें अपनी शबीह पर पैदा किया। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। जी खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। जी नरो नारी उनको पैदा किया। नरो नारी उसको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी। पहले क्या दिया खुदा ने उनको? क्या दी? क्या दी? क्या दी? याद रखिएगा, पहला नंबर बरकत। पहले खुदा ने क्या बनाने के बाद क्या दी उनको? बरकत दी। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो। बरकत दे के कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। यस। और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। सभी बोलेगा हालेलुया। सूरत पर बना के कहा फलो और बढ़ो। या नहीं लिखा कि तुम मर जाए, है कुछ जिक्र? नो। फिर क्या दिया? इख्तियार दिया। और जिसको इख्तियार मिल जाए, जिस बेटे को बाप की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। खुदा का प्लान देखिए कि उसने अपनी शबीह पर बनाकर कहा फलो और बढ़ो। फिर क्या दिया? तीसरी बात, इख्तियार बख्श दिया। और जिसको इख्तियार मिल जाए, अगर वो इख्तियार खो बैठे तो कितना बड़ा लॉस है उसको। पास्टर कमल, अगर जिस मुकद्दस को यीशु इख्तियार दे दे, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गाली दो। किस कदर खुदा जलाली और वफादार खुदा है। पहले भी इख्तियार, जब वो बशरीयत में है, फिर भी इख्तियार दे रहा है। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर। पर इब्लीस दंदनाता फिर रहा है। और जिस मुकद्दस ने इख्तियार ही खो दिया अपना। सुनिए, बड़ी पते की बात बता रहा हूं। जिस मुकद्दस ने अपना इख्तियार ही खो दिया है, इब्लीस उसे मार डालेगा, फाड़ डालेगा, उसके घर का घेराव करेगा, उसे मुसीबतों में, उसे परेशानियों में, इज़ारसानियों में,
काम नहीं किए उनका भी उस पर इल्जाम लगाएगा। अपने इख्तियार और अथॉरिटी को जरा संभालिए। इसलिए वो कह रहा है नादान ना बनो, नादानों की चाल ना चलो। जो फ्लैश में इख्तियार दिया है उसने बशरियत पर भी आपको इख्तियार दे दिया है। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर। कौन कौन गालिब आना चाहता है 2023 में? दोनों ही हाथ चुको धक्के नाल नहीं चुकाने। जेड़ा गालिब आना चाहता है वो तो छड़ देना कैमरे नहीं डिग पैदा। हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां का मैं गालिब आना चाहता हूं। वक्त को नहीं बचा दूं। ये वक्त इस आखिरी दौर में जो खुदा ने 2023 आपको दिया है, ये वक्त बड़ा काबिले कदर है। यीशु ने अपनी से छीन कर आपको वक्त दिया है, मौत से छीन कर वक्त दिया है, इब्लीस बीमार को मुसीबतों दुखों से छीन कर वक्त दिया है। इस वक्त की कदर करो। तो जी आज कदर ना की तो फिर किताबे हयात च नाम नहीं होगी, और जिसका नाम किताबे हयात च नहीं होएगा वो कितने सुझा जाएगा? आग की झील में। वो आग और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया जी, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया जी, नरो नारी उनको पैदा किया, नरो नारी उसको पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी। पहले क्या दिया खुदा ने उनको? क्या दी? क्या दी? क्या दी? याद रखिएगा, पहला नंबर बरकत। पहले खुदा ने क्या बनाने के बाद क्या दी उनको? बरकत। बरकत दी और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, बरकत दे के कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। यस। और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। सभी बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। सूरत पर बना के कहा फलो और बढ़ो। या नहीं लिखा कि तुम मर जाएगा, है कुछ जिक्र? नो। फिर क्या दिया? इख्तियार दिया। और जिसको इख्तियार मिल जाए, जिस बेटे को बाप की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है? खुदा का प्लान देखिए कि उसने अपनी छवि पर बनाकर कहा फलो और बढ़ो। फिर क्या दिया? तीसरी बात, इख्तियार बख्श दिया। और जिसको इख्तियार मिल जाए, अगर वो इख्तियार खो बैठे तो कितना बड़ा लॉस है उसको। पास्टर कमल, अगर जिस मुकद्दस को यीशु इख्तियार दे दे, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। किस कदर खुदा जलाली और वफादार खुदा है। पहले भी इख्तियार, जब वो बशरियत में है फिर भी इख्तियार दे रहा है। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर। मन इब्लीस दंदनाता फिर रहा है, और जिस मुकद्दस ने इख्तियार ही खो दिया अपना। सुनिए, बड़ी पते की बात बता रहा हूं। जिस मुकद्दस ने अपना इख्तियार ही खो दिया है, इब्लीस उसे मार डाले, फाड़ डाले, उसके घर का कहराव करेगा, उसे मुसीबतों में, उसे परेशानियों में, इज़ारसानियों में जो उसने काम नहीं किए उनका भी उस पर इल्जाम लगाएगा। अपने इख्तियार और अथॉरिटी को जरा संभालिए। इसलिए वो कह रहा है नादान ना बनो, नादानों की चाल ना चलो। जो फ्लैश में इख्तियार दिया है उसने बशरियत पर भी आपको इख्तियार दे दिया है। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर। कौन कौन गालिब आना चाहता है 2023 में? दोनों ही हाथ चुको धक्के नाल नहीं चुकाने। जेड़ा गालिब आना चाहता है वो तो छड़ देना कैमरे नहीं डिग पैदा। हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां का मैं गालिब आना चाहता हूं। वक्त को नहीं बचा दूं। ये वक्त इस आखिरी दौर में जो खुदा ने 2023 आपको दिया है, ये वक्त बड़ा काबिले कदर है। यीशु ने अपनी से छीन कर आपको वक्त दिया है,
मौत से छीन कर वक्त दिया है, इब्लीस बीमार को, मुसीबत को, दुखों से छीन कर वक्त दिया है। इस वक्त की कदर करो। तो जे आज कदर ना की तो फिर किताबे हयात च नाम नहीं होगा, और जिसका नाम किताबे हयात च नहीं होएगा वो कितने सुटिया जाएगा? आग की झील में। वो आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन तेरी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ को अगर जलाएगा और 7 गुना तेज कर दे, तानू सुट दिता जाए, यीशु खुद सक जाते। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की इज़ाल आसानी से मत करे, दुनिया के हालात पर निगाह ना करे, बल्कि मसीह पर निगाह करे तो सब कुछ पल भर में बदलने की कुदरत रखता है। वक्त को नहीं बचाएंगे, अपनी अथॉरिटी पर क्लेम करें, ले अपने इख्तियार को। इब्लीस कहता है ये मेरा इख्तियार है, आप करें नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हारा हुआ है, तू डरपोक है, मेरे खुदा ने मुझे ये अथॉरिटी दी है। यंगस्टर सुनिए, ख़वातीन सुनिए, मर्द हज़रात सुने, आप क्लेम करें कि मेरे खुदा ने मुझे तेरे मुकाबले के लिए जोर दिया है। उसने कहा इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे, वो तुमसे एडा डर हो गयो भज जाए। जिदा पुत्र थोड़ा होशियार होने, गुआंढी दा माड़ा होवे ठाड़े में ऐसी कर देनी, लेकिन आपका दुश्मन है तो बड़ा चालाक, बड़ा मकार, बड़ा होशियार। उसकी जरा ताकत देखिए, शेरे बब्बर की तरह, शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है। लेकिन जिसको मैं मानता हूं, जिसको आप मानते हो, यहूदा के कबीले का बब्बर है। उसने मौत पर, कब्र पर, इब्लीस पर, बेदीनी की कूद पर सभा कर मारे दा पुत्र ते डर सकदा है, तगड़े दा नहीं डरदा। ओ वजीर आजम दे बच्चे कदी डरदा वेख्या? ओदे तो जिन्ने थल्ले मिनिस्टर ने, वजीर ने, उन्होंने जो दिल करदा ओ कही लगा जाते। हम तो बादशाहों के बादशाह के बेटे हैं। हालेलुया, हम खुदावंदों के खुदा के बेटे हैं। उसने हमें अपना फरजंद बना लिया है। लेकिन अगर अथॉरिटी को, अगर आपने उस इख्तियार को अपने हाथ में ना रखा तो मर्द में से बीवी पर, बीवी में से मर्द पर इब्लीस काम कर जाएगा। कभी कभी बच्चा जो होके काम करता है, कभी कभी लीडरशिप जो होके काम करता है, कभी कभी चर्च जो होके काम करता है। उन्हें सारे दरवाजे खुला है, मैं नहीं खोले, हाँ हवा वास्ते असा इंच कदी कदी दरवाजे खोल के रखे नहीं। आजा सीधा ही आ, टेंशन नहीं है, सारी रात मोबाइल में खेलेंगे, टेंशन नहीं है, सारी रात टीवी देखेंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, ये दुनिया के अंदर एंजॉय करेंगे। नो, एक मुकद्दस की जिंदगी पर अटैक है, एक मुकद्दस की जिंदगी पर हमला है। अगर वो अपनी जिंदगी में इस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसे गौर करना होगा, अपने इख्तियार पर क्लेम करना होगा। जाओ सांप और बिच्छू को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन। जरा हमें अपनी चाप पर गौर करना होगा और इस वक्त की कदर करनी होगी। चलो इसको शॉर्ट करके मैसेज को रोमियो के नाम पर शुरू करता हूं। उसका 13वां बाब 11 में आए, जल्दी से निकालिए। रोमियो के नाम पर शुरू करता हूं, 13वां बाब उसकी 11 आयत। जी पास कवर और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, और वक्त को पहचान कर आपसे कलाम है। अब पौलुस रसूल रोमियो के कलीसिया के अंदर इंटर हो चुका है, वहां भी मुनादी कर रहा है, कह रहा है वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो जिस वक्त तुम्हें इख्तियार दिया गया, फिर इख्तियार छीना गया, फिर यीशु ने दोबारा आपको इख्तियार दिया। तो वक्त के नाम बदलता
सब कुछ बदलता गया। आमीन। कहता है और वक्त को पहचान के ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है अब वो घड़ी आन पहुंची है कि तुम नींद से जागो, तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे, जिस वक्त हम ईमान लाए थे, उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई रात बहुत यानी वक्त बहुत गुजर गया और दिन निकलने वाला है। और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके इब्लीस के कामों को तर्क करे, उस इख्तियार पर दावा करे और कहे खुदा ने मुझे इख्तियार दिया है, उसने कहा है तुम उसका मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा, तुमसे भाग जाएगा। वक्त गुजर गया है, रात बहुत गुजर गई है, 2022 गुजर गया है और निजात बिल्कुल करीब है। यीशु का देख मैं किसे नहीं और क्या सिर्फ मेरे तो ताड़े यीशु ने किया है और जिदे इंतजार पहला भी कौमा सब ते होने की इंतजार च मसीह छेती आए ते निजात मिले और जान छुटे। इस महंगाई के दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में हर शख्स परेशान है, लेकिन वो क्या कह रहा है? तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध रहे, रोशनी के हथियार बांध रहे। यानी तारीकी नू इब्लीस नू छड्डो, ओदे खौफ तो आजाद होवो ते किदे जाओ? नूर चाहिए ते नूर दी ओदी सिफत है कि जिथे नूर चमकदा उथे तारीकी बच जाती। हालेलुया। और तुम फिर नूर के फरजंद हो। नूर के फरजंद अपने लिए जोरदार तालियां बजा दे अगर मुझे पता है तो। नहीं आमीन। कितने हाथ करके जाओ जरा उनकी तरफ जाओ। हालेलुया हालेलुया। इख्तियार नहीं छड़ना, इख्तियार जरा हाथ से रखिया जी। इख्तियार को क्या करना है? हाथ में रखना है, तब तारीकी की कुव्वतें भागेंगी। आमीन। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन है और निजात का वक्त बिल्कुल करीब है और यीशु आने वाला है। आमीन। फिर क्या लिखा जाए? आगे बढ़िए। जैसा दिन को दस्तूर है, हाँ साइशकी से चले, हाँ लिमी से चले, ना कि नाच रंग नाच रंग और नशाबाजी से। बड़ा पसंद है नाच रंग। इस दौर के अंदर लोग गलियों के अंदर जब अब हालों में टाइम थोड़ा कम है तो वो गलियों बाजारों में उन्होंने काम शुरू कर दिया ते जिन्हें घर च शादी है उन्हें कुछ 4 दिन तक महल्ले वालों तंग कर मारना ते गाना भी वो चोटी का लगाना है कि मुकद्दस भी अंदर हिल जाता है। हाय 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 फॉर जीसस हालेलुया। वो भी अंदर मैं जो यीशु को वो नहीं सी कीता मैं भी सुनता हूं। ऐसा टेस्ट पैदा करता है, टेस्ट पैदा करता है। सुनो मेरे पास सारे देखो, टेस्ट पैदा करता है। बेगम जी तो अच्छा खाना बनाती है ना, मैं कभी कभी कहना नहीं थोड़ा दोबारा दे दो। मोस्ट दोबारा खाने को दिल चाहता है, नॉट टेस्ट है। जब इस बदन से वो निकल जाता है तो फिर रूह कुद्स उस बदन को कवर करता है और जब वो कवर कर लेता है फिर रूह कुद्स ऐसे गुनाह के टेस्ट को कभी अंदर नहीं आने देता। बड़ा पुत्र जरा नाच रहा हूं, फिर थोड़ा सा डेफिनेशन कर दीजिए। बार मेरा पुत्र जैसा दिन को दस्तूर है, अच्छा कईयां नु मुसीबत है जद तक रात गाने ना सुन ले उन्हें सुकून नहीं है ते किड्डा सोना बहुत गल जबरदस्त करता है तेरी नजात दे शौक दे विच रंदी असि मोबाइल च मत हो लेके बैठ गया मोबाइल साहब इनु आजाद करने वाले नु खुदा पूछे कीता तो काम चंगा दे छेती ना बंदे दा पता चल जांदा है। अच्छा सुत्ता भी होवे तो कई एडे शार ने भाई साहब सुते हैं एडे तेज लोग हो ले पादरी सोवे ना पादरी मुंह अट के वेंदा ही रहे एल्डर साहब उन्हें नींद आती है ना। यीशु सोता भी था, खाता भी था, पीता भी था, चलता भी था, छूता भी था, काम भी करता था और सारे दिन वो अपनी वो सुबह होने से पहले इन्हीं को बंदगी कर लेता है।
इन्ना कुछ जनानी काम कर रहे हैं वो वेंदा सी ते इब्लीस पा जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी अथॉरिटी को कायम रखें। 2023 के अंदर अपनी अथॉरिटी पर, अपने इख्तियार पर गिरफ्त जरा टाइट कर लीजिए, क्योंकि इस साल बेदीनी की कुफ्ते, वबा, परेशानियां, अफराह, बीमारियां और रोग, मुसीबतें बेहद बहुत ज्यादा जोर से इस दौर के अंदर इंटर होने वाली है। लेकिन अपने इख्तियार को थाम लीजिए और जब भी वो आप पर वार करे, कहे मैं अलर्ट हूं, मेरे यीशु ने कहा तुम उसका मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया हालेलुया। उन अंदर ही ना बढ़न दो, पैर उठ के पर अंदर रूल कुछ होएगा तो फिर उठ के पकड़ो नहीं तो उन्हें ताड़े खाखा चाहिए, उन्हें कपड़े पाड़ देने, बरहाना कर दे, मारेगा। किसके बेटे थे वो? साथ किसके? वो एली का नो 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 नो। जब वो पलूस को बदरू है उनके अंदर काम करते, वो पलूस को भी हम जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं, हम सलास को भी जानते हैं, जादूगर के वो बच्चे थे। चलो ना नहीं होता फिर पढ़ ले। वो यीशु का नाम लेकर क्या करते हैं? हम तुम्हें यीशु के नाम से कहते हैं निकल जाओ। उन्हें कैसे यीशु ने भी जान लिया। यीशु को भी जानता है कि वो जब अपने जलाल में आता तो मैं नेस्त हो जाता हूं। वो यीशु की कुदरत इख्तियार को जानता है, लेकिन कई रूप तारते हैं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करते हैं। तो अगो पुलिस की कहता है चल भाग यहां से, तेरे पास वो कुवत नहीं है, तेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, तेरे पास यीशु नहीं है, तेरे पास नूर नहीं है, तेरे पास वो कुदरत नहीं है, तेरे पास वो इख्तियार नहीं है। जिसके पास इख्तियार हम यीशु को जानते हैं, हम पलूस को जानते हैं, हम सलास को जानते हैं, हम खादमों को जानते हैं, हम मुकद्दसों को जानते हैं, जिनके अंदर रूह कुद्स होता है उनके करीब इब्लीस नहीं जाता। वो ना पता ना कि बड़ा बुरा हाल किया, वो अपनी जान छुड़ा के बचे। मैंने कहा यीशु जान तेरा कारण नहीं ला रुपया, बड़े बरूपिये उठ खड़े होंगे। रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में काम करने दे। जो बुझ चुके हैं आज वो तैयार हो जाए, आज वो रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में ले ले। ये 2022 आपकी निजात का, आपके इख्तियार का, आपकी कुदरतों का इंसान है। ऐना हम क्या करो बिजनेस दे तो जो यीशु मिल जाता है तो सब कुछ आ जाता है। जिसके पास यीशु उसके पास जिंदगी है। असल अपना ज़हन बदल लिया। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ दौलत दे दे कि मैं हक्का भक्का हो जाता, मैं पागल ही हो जाता, मैंने शिकार ही आ जाए, मैं किसी बंदे नहीं समझा। ते कईयां इंज कीता जिन्हां कोल खुदा दे के वेख लेंदा जे ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਹੈਲੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ तेरी कट लगा हेलो ये चारा टारा जो बाहर निकलेगी ना फिर येलो हो जाएगा फिर रेड बत्ती आ जाएगी ते हुन ए साथ जड़ा ना कम होना ना जे तीन तरह दी लाइट चलना वाली सिग्नल ते जांदे रहंदे हो ओ जेडी दसो जी पादरी साहब ग्रीन का नहीं होंदा इशारा गो रेड रुक जाओ एक और होंदा पहला बाय द हां जी इशारा रेड हो जाओ ते रेड हो जाओ इशारे बदल करने वाले जी कईयां दी खिदमत जाने वाली जी कईयां नु खुदा उठाने वाला है कईयां नु खुदा दोबारा बहाल करने वाला है कईयां दे विच रूह कुछ आने वाला है कईयां दे विच निकलने वाला है वो को दगड़ मगड़ कीता है ना विच रूह कुछ विच यीशु विच सब कुछ जिंदगी तमाशा बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है ऐसे होने वाले इसका मतलब नाम दे मसीह कहलाते हैं इफिसस की कलीसिया और रोमियो की कलीसिया पास्टर साहब सही कह रहे हो यीशु अच्छे सरदेश की कलीसिया भी ये कह रही है पर यीशु ने क्या है तुसी ते रूह तो खाली हो जी एवी रौला पाया नहीं
ते बहुता रौला पाने वाले रह जाएंगे। ओही जाणगे जिन्हां दा दिल पाक होएगा ते जिन्हां दी अखां पाक होणगे, जिन्हां दे हत्थ पाक होणगे, जिहड़े यीशु नूं अपनी जिंदगी दे विच रखदे। ते पता यीशु खुद इस्तेमाल करेगा। आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये जगह, ये मिरास मैंने। ते जेड़े एवें नारे मारन वाले ने ना, उन्होंने कहा कि इन्हां नूं उत्थे सुट्टो, उत्थे सुट्टो। हो सकता यीशु की चीची लगे उत्थे सुट्टो, फरिश्ते उहदे नाल भी तेज हो, मारो इनको। सीधे सुनो, संजीदा हो जाओ। कम 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 करे, कम पेट भी पालना है, लेकिन ज्यादा वक्त खुदा के साथ। जॉब पर भी टाइम मिल सकता, वहां भी दुआ कर सकते हैं। और लिखा है नाच रंग और नशाबाजी से, पढ़े बेटा, न ज़नाकारी और शहवत प्रस्ती से, न सननकारी और शहवत प्रस्ती से, और न झगड़े और हसद से, और न झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। क्या बात, सभी बोलेंगे हालेलुया। ओए ना तारीकी दे कमान छड्डो ते यीशु नू, यीशु मसीह को, यीशु मसीह को अब तो तुम मुझे रूबरू दे, तो फिर मैं तुम्हारे ते किने अंदर है, जरा दस्से हमें। पता किस सूरत है? रूल कुदस की सूरत है। रूल कुदस की सूरत में वो हमारे अंदर है। ते जिन्हां दे अंदर रूल कुदस नहीं है, ये ना कहन के असि यीशु ने नहीं मानते। लेकिन ऐसा कोशिश करो, ऐस साल जरा ना दानी दे चाल नूं छड्ड के ते जरा दनावा में को चलो, ते ऐस साल ही तारू रूल कुदस पर। हालेलुया, हालेलुया। ये सोच के मैनू बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मानना वा। और फिर क्या लिखा है? बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। अब जिस्म से बड़ा मामला है। हम हालते जंग में हैं। गुनाह का मैं कह रहा था बड़ा टेस्ट है। इब्लीस ने आदम के सामने आके तो क्या खुदा ने वाकई जो खत्म आके बड़ी जबरदस्त तरीके से एक्टिंग के क्या होएगा? क्या वाकई पास कम से कम ताड़ा की अंदाज है जी? मैं एक्टिंग का बहुत दूर। फॉर जीसस लो मैं किसी भैन को कह देता ऐसी एक्टिंग करनी है ना, कमाल हो जाए। आया बड़े आराम नाल, खुदा कह के भी गया है ए दरख्त का फल क्या कौन रहा है? क्या कौन रहा है? आदम ने कौन कह रहा है? इधर खातून ने इधर हाथ में सारा आदम ने कौन कह रहा है? हैं? आदम देख रहा सी ना, खुदा सुन रहा सी ना, सुन रहा सी। अड्डा साहब पक्की गल है, असलम भाई सुन रहा था ना, आदम बहरा था नहीं सी, सुन रहा सी, खुदा की हज़ूरी ने महसूस कर रहा सी। खुदा कह रहा है मैंने तुझे अपनी छवि पर बना के बागे अदन के अंदर रखना, बेरोक टोक खा, कोई मना मनाई नहीं। पर पुत्र एक गल याद रखी, ए जड़ा दरख्त है ना, इनू छूवी भी ना, इनू हाथ भी ना लावी, इनू खावी भी ना। जिस दिन तू खाता की होएगा? आदम और मैं भी आदम ताड़ा के देने गए, बादशाह साहब कह रहे मार देगा। जिस रोज तूने खाया मर जाएगा। पिछों नाल ही उन्हें हमला कर दिता। आया बड़े अंदाज। चलो कोशिश करना, थोड़ी करना है, खुदा ना करे कि मैं हो दूंगा हाँ वो मेरी एक्टिंग बुला किसी और की ना रोना है नहीं तो मैं कह देना कॉफी लैके बैगी सिर्फ 5 मिनट का हो गया। गुनाह के अंदर बड़ा टेस्ट, हम हालत जंग के अंदर, वो कानों के जरिए, आंखों के जरिए, कुफ्ते समात के जरिए ये मैदान जंग है। इत्थे ड्रेन करता, सारी रात सौ नहीं देना, बार बार एक गल उन्हें तेन गाला कटियां ने, उठ के सवेरे दसने पड़ दे। उन्हें तेन बुरा कह, ओदा पूरा घर कर क्या तू इन्हें जो गई नहीं, सारी रात बंदा घूमता ही रहता। सुबह उठते जब बीवी मार दे रख के कर्म आया, तू पैसे नहीं पूरे नहीं होता। इब्लीस बीवी से भी होके काम करता है, जरा ध्यान नाल
हालेलुया। मर्दों में से होकर भी बीवियों में काम करता है, ध्यान ना जरा। हाँ जी, नदान नहीं बनना, दना बनना है, उन मौका नहीं देना। आया बड़े अंदाज से कहता है हाँ वाकई खुदा ने तुझे मना किया, नहीं 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 तू खा, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू खुदा की माने तो खुदा की माने तो सिर्फ नहीं है मैलिशबा खुदा ने अपनी सूरत में बनाया है किड्डा कलाम ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਲੈ ਬੇਟਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੋੜੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਤੂੰ ਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੱਗ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ मैं भी 50 साल के करीब जा रहा जोरदार तालियां मेरी इस उम्र ले कर लो भाई कोई गल रोज पुत्र थोड़ी भेज दे जिवें तुसीं आंदे मैं सोने के प्लेट नाल शेप करनी बाइबल में तेरा शौक है भैन हालेलुया गुस्सा ना करी बाद भगवान शिकायत ला मेरे पादी साहब ने सरेआम कह दिता है कहीं नहीं लिखा खुदा ने अगर आपको औलाद दी है तो उसके सुपुर्द कर दे जिस तरह हन्ना ने सैमुएल को कर दिया। सैमुएल जब खुदा के सुपुर्द किया गया तो कलाम बयान करता है कि सैमुएल की ऐसी तरबियत हुई कि उसने खुदा की किसी बात को मट्टी में डाले हुए जोरदार तालियां सैमुएल को सोने का प्लेट बनाना मेरे चंदा दे सर हालेलुया खुदा दा काम करिए हैं जिस्म की ख्वाहिशों से भागो जेडे 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਛੁਡਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ वो लभदा फिरदा है ना आमीन 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 हालेलुया। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब उसकी 14 में जल्दी से शाबाश इफ्सियों 5 की 14 जी इसलिए वो फरमाता है ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ जी तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। नूर के चमकने का रास्ता एक ही है जब हम जागेंगे सुत्तियां दे कदी नहीं चमकदा उते के सुते पे लेकिन रूहानी तौर पर हमें जागना होगा बेदार होना होगा फिर जाके बात बनेगी फिर मसीह का नूर चमकेगा और तारीकी की कुफ्ते भागना शुरू हो जाएगी सभी बोलेगा हालेलुया हालेलुया। लेकिन आखिरी बात करके मैं खत्म करने जा रहा हूं मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 10वीं कमाल की बात 10वीं फिर उसने मुझसे कहा यूहन्ना कहता है कि फिर खुदा ने मुझसे कहा इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि वक्त सारे बोलो वक्त नजदीक का पोशीदा ना रख इन बातों को ओपन कर खोल दे बता कलीसियों को और फिर जो बुराई करता है इस दौर की जो सूरत हाल है वो बयान की जा रही है जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए वो करता ही उन्हें जाना बुराई उन्हें रुकना नहीं दो अगर याद रखें और जो नाजिस है और जो नापाक है वो नाजिस ही होता जाए वो नापाक ही होता जाएगा और जो रास्तबाज है और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए वो रास्तबाजी ही करता जाए और जो पाक है और जो पाक है वो पाक ही होता वो जाए पाक ही होता जाए देख मैं जल्द आने वाला हूँ यीशु ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास देने के लिए अजर मेरे पास है मैं अल्फा और ओमेगा मैं अल्फा और ओमेगा अव्वल और आखिर मैं अव्वल
और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। जिंदगी का दरख्त कौन है? कौन है? यूहन्ना की इंजील के 14 बाब में क्या लिखा है? नूर का हकीकी दरख्त, और जो डाली मुझ में, असली डालियां मसारियां, वक्त नजदीक है, वो आने वाला है। अंगूर का हकीकी दरख्त, और जो डाली मुझ में, मैं उससे क्या करूंगा? बोलिए जी। बहुत सा फल लाती है। हाँ, थैंक यू। जो डाली मुझ में है, यानी जो मुकद्दस मेरे साथ जिसका रिलेशनशिप है, जिसके अंदर रूहुल कुद्स है, रूह दे फल लेना, और सानू अंगूर तो नहीं लगने, सेब तो नहीं लगने, रूह के फल मुकद्दस की जिंदगी का एहसास है। रूह के फल अगर एक मुकद्दस की जिंदगी में नहीं है तो वो बेकार है। अंगूर का हकीकी दरख्त, तुम मेरी जो डालियां, अच्छा कई पिछले साल डालियां कटिया गई, ते कट्टी हुई डाली का की हाल होता है? जेड़ी दरख्त कटाई जो कर दी की होता है? सुक जाती, फल भी नहीं, हरियाली भी नहीं, ते लोग की करते हैं? चुकते हैं ते अग च झोंक देते हैं। अबलीस भी जी करता है, उन्हें चुकना तो हमेशा दी अग दी चील दे विच जिथे ओदा हिस्सा है उत्थे वो लोकां नूं इकट्ठा कर रहा है, ते बड़ा रास्ता खुला, भजे जाते हैं लोग तड़ा तड़, ते जेड़ी खुदा दी बादशाही दा रास्ता है उस रास्ता सुकड़ा है, कुशादा रास्ता सुकड़ा है, तंग रास्ता है, ओदे चों गुजरना भी जरा बड़ा मुश्किल है। आमीन आमीन। लेकिन खुदा अपने लोगों को गुजारने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। अब फिर क्या लिखा जी? मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक वो लोग, वो मुकद्दस है जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे जी, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। और उन दरवाजों में शहर में दाखिल होंगे। साडा शहर नहीं है, असी परदेसी ते मुसाफिर हां, साडा शहर आसमान ते जिते सोना यसू लाड़ा इंतजार कर रहा है, ते तुहाडे मेरे लिए सब दे ताज बन रहे हैं। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है 2022 2023 2019 2020 21 22 जितने भी हों, मैं हर साल चंगी दौड़दा रहा हूं। कितना मुबारक को मुकद्दस जड़ा मरन तो पहला कहे मैं अच्छी दौड़ चुका। हालेलुया। मैंने जिंदगी का सफर पूरा कर लिया है, अब मेरे कूच का वक्त आन पहुंचा है, अब मैं हमेशा यीशु के पास रहूंगा। और वो जहाँ क्या लिखता है, पढ़िए जरा दोबारा बेटा इसको। दरवाजों में शहर में दाखिल होंगे, और मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घटने वाला अहम है। झूठियां गल्लां तो परहेज करो। कईयां नूं किसी दा मौका मिल जाए, इन्नी गल चुकदे ने कि अगले दा सत्यानाश कर दो। और मृत्यु के खाते में लिखा किसी का सत्यानाश ना करो, बल्कि एक दूसरे का क्या करो, हाल उठाओ। दुख ओनू दस्या करो जिहदे कोल हाल है किसी दा, ओदे के हर गल ना करया करो जिन्हें पूरे पिंड च तमा देनी। तू मेरी भैन अगे ना कर। तेन मैं भेद की गल दसन लगी, ए जेड़ा नाल वाला घर है ना, या फलाने दी बेटी, फलाने दा बेटा, फलाने दा ऐ, फलाने दा बहुत सारे मसले, बहुत कल पे बंदे भी नहीं छाड़ते कर। बड़ी तेजी से ये काम फट रहा है। तो उस डॉक्टर को जाओ जिहदे कोल इलाज है, ते सारियां बीमारियां दा इलाज यीशु तो बीबी आज़म। हालेलुया। कदी उस नाल खामोश दे नाल रिलेशनशिप करया करो, उन्हें दस्या करो, ए बाप ए यीशु मैं परेशान हो गई, मेरा मामला है, मैं दावे ना गल के ना कोई जगह काम करूँ। हालेलुया। फिर आप यहाँ आपकी क्या करेंगे, गवाही देंगे। 2023 2024 जिन्ने मर्जी साल आ गए,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सानू तब्दील होने की जरूरत है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन और बुरे दिनों से चल रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ बुरा दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ रूल कुद्स ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ कुव्वत देनी, जोर देना है और ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦੀ बादशाह से दाखिल कर देना है। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं। जीसस नेम हालेलुया। गौर करें अपनी अपनी जिंदगी पर, मुझे किस कदर खुदा की हुजूर जाना है। थैंक यू जीसस। जो लोग पाक की शामिल होते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। जो लोग पाक की शामिल होते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया। जीसस ने दुआ करें। सब दुआ, मैं कह रहा हूं दुआ करें। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद ने पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी मेरी यादगारी के लिए पियो, यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो खुदा मुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए और उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तबीयत करता है कि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहराएं। और खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद पाक खुदा में से शीरे को और रोटी को जो तेरे बदन और खून से मैंने तशबीह देता हूँ, ऐ खुदा से पाक करता हूँ, तकदीस करता हूँ। और खुदावंद इसे मुकद्दस कर। जब तेरे बदन और खून में लोग शरीक होते हैं, जो शरीक हो जाते, खाते और पीते हैं, वो अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। ऐ खुदावंद पाक खुदा, उनकी बीमारियां, उनके रोग, उनकी मुसीबतें, उनके बदरों से तेरे लहू की कुदरत से अलग हो जाती हैं। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। मन थाला रबा बरा 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 बरा, पर एक लहू में कुदरत है, उसके बदन में शिफा है। ऐ खुदावंद, इसलिए पौलुस रसूल कहता, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। वो आप हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया। ऐसा कोई खुदा नहीं, ऐसी कोई कुर्बानी नहीं जो अब दोबारा हमारे लिए कुर्बान हो। एक ही कुर्बानी वो यीशु है जो गुनाह से मुंह बर्रा है, वो बेऐब है, जिसकी बाबा यूहन्ना कहता है, देखो ये खुदा का बदला है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। बाप तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे खादमों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, जैसे ऐ खुदा मेज पर तेरे लोगों के लिए रहनुमाई करते हैं। लच्छू और बड़ी बरकतें यीशु के नाम से आमीन। सबसे पहले बहनें आएंगी, खुदा के बदन और खून में शरीक होगी। जिस कहती आते हैं जल्दी जल्दी, शाबाश, वर्शिप तेरी याद होगा, गाते हैं बाकी दुआ करते रहिएगा। तेरी याद होगा, गाते हैं हम
शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। कोई जाना तुझे सा नहीं, कोई जाना तुझे सा नहीं, कोई जाना तुझे सा नहीं, कोई जाना तुझे सा नहीं। तूने अपनी जान दे, तूने अपनी जान दे मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे मारे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। 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 अपने आप के बात करके दुआ करें। जो बहन भाई बच्चे रह गए उनके पास मौका जल्दी से आओ। पैर जो रह गई जल्दी से आओ। बाकी सब दुआ करें, अपने लोगों को खोलें। आपका इकरार इस बात की शहादत है कि वाकई हमने उसके मार खाने से शिफा पाई है। जो बहन भाई रह गए उनके पास मौका है तो वो आ सकते हैं। जब उसके कुफारे पर ईमान रखते हैं तो हम भी मरकर जी उठेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन आए इस कलाम के लिए, मसीह के बदन के लिए, मसीह के लहू के लिए, जो हमारी नजात हमारे कुफारे की स्लीप पर बहाया गया। जोरदार तालियां बजा के सारे ग्राम यीशु को दीजिए। आइए हम खुदा के हुजूर एक गीत गाते उसी के दौरान खुदा के हुजूर उसके दिए में सिर उठाते हैं और उसी के नाम को जला देते हैं। यस बेटा, आखिरी बात कलाम में से करना चाहता हूँ, रस्म में मसीही ना बने, हकीकी मसीह में। हालेलुया, आमीन। शाबाश बच्चे, मैं कह रहा चर्च में होगा फायदा, बच्चे भी कर देने। हालेलुया, अगर बड़े खामोश हो जाएंगे तो बच्चे करना शुरू करें। यीशु ने कहा अगर ये जमात, ये लोग, ये ग्रोह मेरी सताइश या मेरे नारे मारने बंद कर दे तो पत्थर भी जलाओगे। ऐसी हालेलुया। लेकिन खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि इस साल हम खूब खुदावंद के नाम को जलाते। आमीन। अब आखिरी जो वक्त ये बड़ा आप सब के लिए अहम है, जो खुदाम ने रोजे भी रखे। और कल मैं पास्टर सरफराज से कह रहा था
कि फैमिली ने ये मुझे कह रहे थे कि मैंने फ्राइडे का भी और जुमेरात का भी रोज़ा रखा है। तो मैंने कहा खुदा ने आपके रोज़ों का जवाब दे दिया है। खुदा ने एक फैमिली में बहुत बड़ा काम किया है। खुदा ने उस घराने को अबलीस से आज़ाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। खादमों की जो रियासतें हैं, रोज़े हैं, दुआएं हैं, खुदा ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। वो इख्तियार जब हम आप तक पहुंचाते हैं तो फिर खुदा बरकतों को जारी करता है। आमीन। कितने ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जो बेऔलाद हैं, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। जिनकी अभी भी हुई है वो भी खड़े हो जाए, सामने आ जाइए, जल्दी से सामने आ जाइए, अपनी बेगमात के सामने आ जाइए। एंजी आओ जो मैंने कहा वक्त आए सब ऐसा होता है बरकत का सामने कहो आमीन। जल्दी आ जाओ। पास्टर साहब प्लीज स्टैंड अप। दोनों खादमाएं भी साथ आ जाए। जगह उनका हटे, बस दुआ करो, छेती छेती बंद हो जाए और से आप जाए। फिर कहे मुंह खोलो, दुआ कही है खादमा मुंह से गल निकल दी खुदा पूरी करता है। बहुत अहम हिस्सा है और ताड़े भी दुआ करने जा रहे हैं, ठीक है। पूरी टीम ने रोजे रखे, दुआवां कीतियां ते एक गीत पंजाबी का लगाया, दुआवां मंगियां का बड़ा फायदा होता है, कभी फजूल नहीं जांदियां। आमीन। ते अज इन्हां जोड़ियां दी असी पूरे ईमान नाल दुआ कर लगे हैं। आमीन। ते बहुत जल्द इन्हां दी गोदां दे विच खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जब ईमान के साथ हमारे साथ, यस जी एल्डर साहब, अच्छा ठीक है, मैं एल्डर साहब के मौसम जा रहे हैं। फॉर जीसस हालेलुया, लो 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 जीसस, लो हालेलुया। खुश रखना तानू हर संडे घर जाके पता नहीं तो की करना होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस संडे एंजॉय करया करो। हालेलुया। वो अपने बेटे भी आए ने, भतीजा मेरा वो पुर्तगाल से ते राबता रहिंदा ओदे नाल, इत्थे पाकिस्तान चो और शादी करके अपनी मिसेज को लेके गया है। ते मेरी दुआ हो गई, उन्होंने नाल गलबात हो गई, लेकिन आज दुआ करने, ठीक है। बच्चे जरा पीछे रखे जी, अपने अपने उन्होंने कंट्रोल करे जी, ठीक है। असि दुआ कर लगे हैं ते पूरे ईमान दे नाल, ते आज खुदा बड़ा फजल करने वाला है। कहो आमीन, हालेलुया। मेरा खुदा वो है जो 5 का घर बसाता है। मेरा खुदा वो है जो दो दुआओं को सुनता है। मेरा खुदा वो है जब हन्ना उसके पास आ जाती है तो उसको औलाद वाली कर देता है, उसको सन्ने बख्श देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खादम मस्बा की तरफ मुंह करके दुआ करें, मस्बा की तरफ मुंह करके, खादम जो मस्बा की तरफ मुंह करके दुआ करें। खुदा कुछ नया करने वाला है। खादम मस्बा की तरफ मुंह करके दुआ करें, कलीसियात बढ़ा के दुआ करना शुरू करें। ये वक्त बड़ा जबरदस्त है, कोई भी दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो आपके हाथ रखने से खुदा बड़ी बरकत को जारी करने वाला है। जीसस पहले शुक्र मस्बा की तरफ मुंह कर, मस्बा की तरफ मुंह करके जरा खो जाइए, कुछ देर दुआ करें, सब कलीसिया दुआ करें। थोड़ा सा वक्त है, आप जाइएगा ना, अपनी बरकत लेके जाइएगा। मैं आपके लिए बहुत में दुआ करने वाला हूँ। जीसस से हालेलुया, हालेलुया। जीसस से, जीसस से हालेलुया। आपके हाथों में है।
फर्दर सबके लिए दुआ करूंगा, कोई जाए ना, सबको मेरा सलाम दुआ कोई भी दुआ करे, शाबाश। खड़ी हो, खड़ी हो, अब तुम्हें कितना नारी होने को है? Oh yes, याद करेंगे, याद करेंगे, याद करेंगे, यदि शुक्र गुजारी गुजारी सारी के बताई, गुजारी सारी के करने वाला है। बेटा पीछे चले जाओ, फौरी तौर पीछे चले जाओ, अब आगे क्या है? जो जोड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। किसी की आंख खुली नजर आ, सब अपनी आंखें बंद रखिएगा। जोड़े जितने भी यहाँ खड़े हैं, आपकी बरकत जारी हो चुकी है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी से झगड़ा है या किसी का नुकसान किया तो उसे माफ करें, दिल से माफ करें। जब माफी का रूह आता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया, जीसस नेम, हालेलुया, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस
बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। इनको एडवांस आप मुबारक, उधर मुंह करे क्रिस्टियन की तरफ, इन जोड़ों को एडवांस में मुबारकबाद दे दीजिए। अच्छा सुनो, शॉपिंग करनी शुरू कर दो। मैं गवाही देता हूँ, एक मुस्लिम डॉक्टर थी, 3 साल हो गए थे सिंधी को डॉक्टर, अभी भी वो वही है। तो उसने कहा पास्टर मेरे बेटी और मेरे दामाद के लिए दुआ की जाए, अभी तक उनके औलाद नहीं है। मैंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, पास्टर सुनिए, लिसन टू केयरफुली। मैंने उन्हें कहा तैयारी करें, कहती है पास्टर जी तुसी तो दुआ भी नहीं की थी। मैं कहा मेरे लफ्ज़ सच मसा है। हालेलुया, तैयारी करना शुरू कर दे, शॉपिंग करना शुरू कर दे। हालेलुया, जाओ, खुदावंद आपको बरकत दे दिया। जोरदार तालियां के लिए। साल का आगाज हो, साल असी पहले महीने जनवरी च दा यकीन दिखती थे, सारा साल नहीं मिलना। कभी सोचे हैं असी बड़े सियाने अपने कामों, ठीक है। पहले साल पहले महीने च अपनी दा यकी देना शुरू कर दो। जिद को थोड़ी थोड़ी देवे, जिद को ज्यादा ज्यादा देनी शुरू करे। आमीन। पूरा साल ही खुदा बरकत देता रहेगा। एक तो साढ़े को एक नुकता, एक पुलिया जरा साल समझ नहीं आता। चले, खुदा आपको बरकत दे। अब वक्त है कलीसिया की बरकत का। आमीन। आपके जो भी मामला है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर तो जगह जिसको आगे मिलती है वो आ सकता है, जिसके पास जगह ना हो वो वहीं खड़ा रहे, खादम वहां तक पहुंच जाएंगे। आमीन। आगे अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। जो को बरकत लेना चाहता है जल्दी से आगे आ जाए। ये चेयर थोड़ी पीछे कर दीजिएगा, बल्कि यहाँ ले, 2 चेयर यहाँ ले, तो भी और आगे आ सकते हैं। असलम भाई आगे और आगे। जीसस अब आए जिसको लग जाए वो फौरन वापस जा सकता है। आमीन। अगर आप बीमार हैं तो अपने सर पर हाथ रखिएगा। अगर आप माली तौर पर बरकत पाना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने सर पर हाथ रखें। और जब ये जगह खाली हो जाए दूसरे लोग जल्दी से आए। हालेलुया, यस वर्शिप जीसस। अपने सर पर हाथ रखें। बीमार मत चली जाओ, कलीसिया की बरकत के लिए दुआ करें। बैंक आप सामने आ जाए, राबी आप ही सामने आ जाए। अगर कोई बीमार है तो अपने सर पर हाथ रख लीजिए। अभी खुदा का बस आपको छूए, हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम से छोड़ दो। 2022 की बरकत का साथ जीसस से हर तरह की बेरोजगारी की लात में यीशु के नाम से चले। Jesus name. सारी बातों के लिए तूने फजल किया, रहम किया, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। जी भाई सियालकोट से जो आए हैं बेटा, हमारा दामाद भी है, वो आपके दरमियान एक शेयर करने को है। जीसस जल्दी से
में मेरी तरफ से सबको सलाम। कहते हैं कि ईमान, गवाही से ईमान की मजबूती बढ़ती है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि शादी के 1.5 साल बाद ना खुदा ने हमें बेटा दिया था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, वो प्री मैच्योर था। लेकिन मैंने ईमान की जो है ना मजबूती को कायम रखा, खुदा पे ईमान रखा, और हमने यहाँ पर पास्टर फरहान साहब से दुआ भी करवाई। एक टाइम था कि हम भी, जैसे मेरे बहन भाई ये बेऔलाद जो यहाँ खड़े दुआ करवा रहे, हम भी यहाँ मौजूद थे। तो खुदा ने 5 साल के बाद मुझे बेटी जैसी बरकत दी। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और उसके नाम को दिला देता हूँ कि खुदा अपने खादम को बड़े बादल की तरह इस्तेमाल करता है, और इनकी दुआओं के वसीला से खुदावंद का शुक्र है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और गवाही दे रहा हूँ, और खुदावंद ने मुझे बेटी जैसी बरकत दी और मैंने उसका नाम अनाया रखा है। मैं खुदावंद का शुक्र खुदावंद पहला इसकी शफ़क़त अपनी है, वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन इख्तियार आपके पास है। खुदावंद ने आपको अथॉरिटी दे दी है। अब इस साल 2023 के अंदर अपनी अथॉरिटी को दिखाएं अभी इसको कि मेरे पास वो कमांड है जिससे तू भाग सकता है। हालेलुया। इस साल आपकी बरकत का साल है, और रस्मी नाना बन जाएंगे। बरकत दे, बरकत दे, बरकत उसने दे दी है। पैदाइश की किताब में यही तो मैंने आपको सुनाया, फलो पढ़ो और जमीन को, और फिर सारे का सारा अधिकार यीशु ने आपको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं और वही दुआ मांगते जो यीशु मसीह ने सिखाई। ऐ हमारे बाप, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की फाकशाकर तमाम मुकद्दसीन के साथ, बिलखसूस इस जमात के साथ हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जोरदार तालियां बजा के 2023 में यीशु को बुलाते हुए हालेलुया। और नई बरकतों में शामिल हो, और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और एक जरूरी बात थी, वो मेरे माइंड से निकल गई है, फिर अगले संडे आ जाएंगे, फिर आपको बता देंगे। आमीन। एक दूसरे को मिलिए, खुदावंद आपको बरकत दे। बहन कहती आप यहीं रुकेंगे, आप जाएंगे नहीं, इस बहन के लिए भी दुआ करनी है, ठीक है। खुदावंद आपके साथ एक दूसरे को मिल सकते हैं।